मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पहुंचे नगरी, जहां राम वन गमन पथ में भगवान राम की प्रतिमा का अनावरण किया। साथ ही साथ सप्तऋषि प्रतिमा का भी अनावरण किया। कहा, पवित्र है भगवान श्री राम का यह धाम। पर्यटन विभाग द्वारा राम वन गमन पथ के लिए 8 करोड़ 29 लाख रुपए की राशि विकास कार्यों के लिए पर्यटन स्थल बनाने के लिए खर्च किया जा रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री द्वारा भूमि पूजन शिलान्यास कराया गया है, जहां पर सप्तऋषि प्रतिमा के साथ साथ भगवान श्री राम की प्रतिमा का भी अनावरण कराया गया है, जिसमें मुख्यमंत्री ने प्रतिमा का अनावरण करने के साथ साथ भगवान श्री राम की आरती की। साथ ही साथ नगरीय क्षेत्र में विकास की गंगा बहा दी, जिसमें 8 करोड़ 29 लाख रुपए विकास कार्यों सहित शामिल हैं, जहां पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए चंदखुरी से लेकर नगरी तक जहां जहां भगवान श्री राम गुजरे उसे राम वन गमन पथ बनाकर पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ साथ आस्था का भी केंद्र धीरे धीरे बनता जा रहा है। जहां पौराणिक कथा में भगवान श्री राम के वनवास काल इन्हीं जगहों पर बीते थे। 14 वर्ष में से सबसे ज़्यादा 7 वर्ष भगवान श्री राम ने इन्हीं वनों में गुजारे, जिसका उल्लेख रामचरितमानस रामायण में भी मौजूद है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मंशा थी कि जहां जहां गुजरे भांचा राम, वहां वहां बने धाम। तो ऊपर वाले की जैसे इच्छा, लेकिन पानी ये साल अच्छा गिरा थे और ऊपर वाला कृपा अन्नदाता मन के भी बहुत आशीर्वाद हमारे छत्तीसगढ़ सरकार का 5 साल बीता थे, लेकिन हमारे सरकार में अकाल दुकाल नहीं पड़ी। सबसे बड़ी हमारे उपलब्धि हम कह सकते हैं कि 5 साल में दोनों प्रकार के काल दुकाल नहीं पड़े, कोनो परेशानी नहीं हुए। तो यही भगवान राम से, माता जानकी से, हनुमान जी से, पर्यटन विभाग के द्वारा 8 करोड़ 29 लाख रुपये की राशि से विकास कार्य, जिसमें भगवान राम की मूर्ति के स्थापना, साथ ही सप्तऋषियों की मूर्ति और वहाँ विकास कार्य के आज लोकार्पण हुए हैं। राम वन गमन पर्यटन परिपथ के माध्यम से जहाँ हम लोगों ने चंदखुरी से इसकी शुरुआत की, फिर श्री नारायण, चंपारण, राजिम और उसके बाद सिहावा, और जहाँ जहाँ निर्माण बहुत जल्दी और 2 जगहों में इसका लोकार्पण होगा। तो ये जो पर्यटन परिपथ है उसे विकसित करने का निर्णय लिए हैं, वो सफलता के ओर आगे बढ़ रहा है। विजय बघेल ने कहा है कि सीएम साहब दूसरी सीट तलाश रहे हैं, उसको पाटन की जनता हराने वाली है। विजय बघेल देखिए, अब चुनाव लड़ रहे हैं, कुछ न कुछ तो बोलना ही है। मुझे क्यों दूसरी सीट की तलाश होगी? पाटन की जनता ने हमेशा मुझे आशीर्वाद दिया है और अब भी पार्टी टिकट देगी तो मैं पाटन से ही लड़ूंगा। लद्दाख के जो गवर्नर है उनका कहना है कि चीन की एक भी इंच की जो है जमीन को है उसको नहीं हथिया है भारत में। इस पर क्या है लद्दाख के बीडी शर्मा? देखिए, लगातार ये बात उठती रही है कि चीन है वो भारत की सीमा में अतिक्रमण करके ज़मीन हथियाए हैं। अब राज्यपाल किस आधार पर कर रहे हैं ये तो समझ के बाहर है, लेकिन लगातार ये खबरें आती है और आजकल तो सैटेलाइट से सब कुछ दिखता है। भाई, गूगल सब कुछ जानकारी दे देती है, तो उसे बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो इस प्रकार की जो घटनाएं सीमा के छेड़छाड़ हो रही है वो गलत है। थैंक यू। सर, आज सिहावा दौरे पे आए हुए हैं प्रस्तुति देने के लिए, कैसा फील कर रहे हैं सर यहाँ पे? मुझे ऐसा लगता है कि मेरा जो काम है आज तक जितना मैंने गाया है वो आज पवित्र हो गया, क्योंकि ये ऐसा स्थल है जहाँ से भगवान राम जब वनवास गए तो यहाँ से गुजरे थे। तो ऐसे स्थान पे आके ये लगता है कि हम इस कार्य में और काम करें, जिससे कि लोगों के मन में ये धार्मिक भावना, ईश्वर के प्रति आस्था और बढ़े। वही आनंद देगी, वही चैन देगी, वही सुख देगी। इंसान जितना भी पैसा कमा ले वो सुख और चैन नहीं दे सकता जितना ईश्वर का नाम गुणगान करने से मिलेगा। तो मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ सांस्कृतिक विभाग का, सांस्कृतिक मंत्री का, हमारे मुख्यमंत्री जी श्री बघेल जी का, कि आज मैं यहाँ आया हूँ और आप लोगों ने अवसर मुझे दिया। छत्तीसगढ़ सर कितने बार हुए सर? बहुत 36 बार आ चुके। लोग पसंद करते हैं सर आपको? मुझे बहुत प्रेम करते हैं और मैं भी प्रयास करता हूँ कि
उनकी सेवा में संगीत के माध्यम से ठीक से करूँ। नगरी से राजू दीवान की रिपोर्ट।